मेरे घर में मैं, मेरी सास और मेरा भांजा रहते थे। एक दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। भांजे ने कहा, लाओ मामी, मैं आपका सर दबा देता हूँ। इतनी अच्छी मसाज करता था कि मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आ जाती थी। अब मैं रोज अपने भांजे से ही सर में मसाज कराने लगी। एक दिन मैंने ध्यान दिया कि तेल मेरे पूरे शरीर पर कहीं कहीं लगा था। क्या मैं जो सोच रही थी वो सही था? यही जानने के लिए मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। रोज की तरह मेरा भांजा मेरे कमरे में आया और उसने मेरे सर में मसाज की। मसाज इतनी अच्छी होती थी कि मैं आज भी गहरी नींद में सो गई। सुबह उठकर जब मैंने कैमरा चेक किया तो मेरी तो रूह कांप गई। मेरे भांजे ने मेरे साथ रिश्तों की सारी सीमाएं लांघ दी थी। हर रिश्ते की एक मर्यादा और एक लकीर होती है जिसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। मेरा भांजा मेरे लिए बच्चे जैसा था, इसलिए उसे लेकर मेरे मन में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया। अब जो कुछ मुझ पर गुजर चुका था उसको बोलना बहुत मुश्किल था। बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया था पर दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मुझे रात को नींद आना बंद हो गई थी। सरदर्द के चक्कर में मैं पूरी पूरी रात जागी रह जाती थी। पूरे घर में यहां से वहां घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर ही करवटें बदलती रहती थी। मेरे भांजे से मेरी बहुत अच्छे रिश्ते थे क्योंकि वो हमारे घर में कई सालों से रह रहा था, तो मैं उसके साथ बहुत घुल मिल गई थी। लगता ही नहीं था कि वो मेरा भांजा है, मुझे मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। एक दिन रात को मेरे सर में दर्द बहुत तेज हो गया और मैं घर में नीचे घूम रही थी। तभी मेरे भांजे ने मुझे घूमते हुए देखा। मेरे पास आकर पूछने लगा कि मामी क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। वो कहने लगा, क्यों ना मैं आपके सर की मालिश कर दूं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। वो तेल की शीशी लेकर मेरे कमरे में आया और मेरे सर की अच्छे से मसाज करने लगा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में इतनी तेजी से हरकत कर रही थी कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। वो बीच बीच में मेरे कंधों को भी दबा रहा था। मुझे हर रात को चाय पीने की आदत थी। मैं जानती थी कि चाय की आदत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करूं, आदत तो आदत होती है। जब से मेरा भांजा हमारे घर रह रहा था उसको भी मुझे देखकर रात को चाय पीने की आदत हो गई थी। कभी कभार वही चाय बना लिया करता था और कभी मैं। आज वो चाय बनाकर लेकर आया तो उसने और मैंने साथ में ही चाय पी। चाय पीने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। मालिश इतनी अच्छी थी कि मुझे लेटते ही नींद आ गई और नींद सीधा सुबह खुली। उसकी उंगलियों में जादू था। काफी दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। सुबह उठने के बाद मैं फटाफट से नहाने गई। जब नहा रही थी तो अपने जिस्म पर मुझे कहीं कहीं तेल लगा हुआ दिखाई दिया, पर मैंने सोचा कि हो सकता है नींद में बालों पर हाथ लगाया हो और फिर वही शरीर पर लगा दिया। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और ये 4 साल बहुत ही अच्छे गुजरे थे। मैं जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई थी मेरा भांजा यहीं रह रहा था। तब वो 16 साल का था, आज वो 20 साल का हो चुका है। उसके अंदर बहुत ज्यादा बचपना था। वो मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा ही लगता था। मेरे पति ने मुझे कहा था कि मेरे भांजे के पिता और माता दोनों की ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद से वो हमारे साथ हमारे घर ही रह रहा है। मेरे पति ने भी उसे हमेशा अपने छोटे भाई जैसा प्यार दिया। मेरे पति की ट्रैवलिंग जॉब थी तो वो कई कई महीनों में घर आते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनके भांजे का बहुत ध्यान रखूं क्योंकि उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, तो मेरे पति ने ही उसे भरपूर प्यार देने की कोशिश की। मैंने हमेशा अपने पति से किया हुआ वादा कि मैं भांजे को बहुत संभाल के और प्यार से रखूंगी, हमेशा निभाने की कोशिश की। घर में सारा वक्त मैं और मेरा भांजा ही होते थे। वो कॉलेज जाता था, कॉलेज से आता तो अपने कॉलेज की सारी बातें मुझे बताया करता। उसकी उम्र मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अब क्योंकि हम उम्र थे तो एक दूसरे से सारी बातें कर लिया करते थे। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। वो भी मेरी छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। पूरे दिन मामी मामी बोलकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, जैसे मेरे बिना उसका कोई काम ही नहीं होगा। घर के सारे छोटे बड़े काम मेरा भांजा ही कर दिया करता था और उसके बाद का सारा वक्त हम दोनों एक साथ ही गुजारते थे। एक बार मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे पति को पसंद नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं अपने पति की तारीफ करती या उनके बारे में बात करती तो वो हमेशा खामोश हो जाया करता था या वहां से उठकर चला जाया करता था। लेकिन मैंने कभी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और ना ही उससे कोई सवाल किया। कुछ समय लगा, लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का भी जवाब मिल गया। मेरी सास को तो मोहल्ले भर में घूमने से फुर्सत ही नहीं थी। रात को जब आती थी तो जल्दी खाना खाकर सो जाती थी और सुबह सवेरे उठकर फिर से मोहल्ले में इधर उधर निकल जाया करती थी।
घर में तो जैसे उनका मन ही नहीं लगता था। हालांकि मुझे मेरी सास की तरफ से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन हाँ, अपने पति के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी सारी रातें करवटें बदलते हुए गुजर जाया करती थी। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं अपने पति के पास ही चली जाऊं, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं था। और अब मुझे इस सरदर्द ने परेशान करके रखा था। पहले तो मेरा भांजा मेरे लिए दवाइयां ले आया करता था, लेकिन दवाइयों से कोई असर ही नहीं होता। जब से उसने मसाज करना शुरू किया, मुझे बहुत सुकून लगने लगा था। मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे जगह चेंज करनी चाहिए, थोड़ी जगह चेंज होने से मुझे अच्छा लगेगा शायद। मैं सोच रही हूँ कि अपने मायके हो आती हूँ, बाहर जाकर मैं खुद को ठीक महसूस करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा भांजा बोलने लगा, मामी अगर आप चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा? आप तो जानती ही हो ना, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। उसकी ऐसी मासूमियत बातें सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगती थी। अगर सही बताऊं तो उसे वाकई मेरी आदत हो गई थी और मुझे भी उसकी, क्योंकि मैं ही ज्यादातर समय एक साथ बिताते थे। हम दोनों मिलकर टीवी देखते थे, शॉपिंग कर लिया करते थे और कभी कभी मूवी भी देखते थे। मेरा भांजा मुझसे अपनी हर बात शेयर करता था। मेरा भांजा फैशन डिजाइनिंग कर रहा था, तो कपड़ों के मामले में उसकी पसंद बहुत अच्छी थी। मुझे भी उसकी पसंद पर कभी शक नहीं होता था। जब भी हम खरीदारी के लिए जाते तो वो मेरे लिए बहुत ही फैशनेबल कपड़े पसंद करता था। जब कभी मैं फैशनेबल कपड़ों के ऊपर दुपट्टा ले लेती थी तो वो हमेशा मुझे कहता था कि मामी ये सब पुराना हो चुका है, अब ऐसे ही अच्छा लगता है। वो मेरी हर बात में बहुत ज्यादा फिक्र करता था। उसको ज्यादातर हल्के रंग पसंद थे, इसलिए वो मेरे लिए हल्के रंगों के कपड़े ही पसंद करता। और क्योंकि वो फैशन डिजाइनर था तो वो सिलाई भी बहुत अच्छी कर लेता था। उसने मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े बनाए थे, उनमें से कुछ नेट वाले भी थे। मैं उसे अक्सर कहती थी कि तुम्हारी जिससे शादी होगी वो लड़की बहुत खुशनसीब होगी, क्योंकि तुम तो उसके लिए हमेशा डिजाइनर कपड़े बनाओगे। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फिलहाल तो आप खुशनसीब हैं मामी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूं। मैं उसे जवाब में कहती, खुशनसीब तो मैं हूं, क्योंकि तुम मुझे कभी किसी काम के लिए मना भी नहीं करते और मेरा बहुत ध्यान रखते हो। उसने मेरे लिए जितने भी कपड़े डिजाइन करे वो काफी बड़े गले के थे। अक्सर उन कपड़ों में मेरी कमर बहुत दिख रही होती थी। बड़े बड़े गले बनाया करता था वो, और अगर मैं पहनने को मना करती तो मुझे यही कहकर समझा लेता कि ये सब फैशन है, और मैं भी उसकी बातों में आ जाती थी। कई बार कपड़े इतने टाइट होते थे कि मुझे लगता था कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन इसलिए मैं बहुत बार कपड़ों को पहनने के लिए मना भी कर देती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने अपने भांजे का ही बनाया हुआ हल्के रंग का सूट डाला हुआ था। किचन में पसीना आने की वजह से सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने ध्यान दिया तो वहां पर मेरा भांजा था। क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने इस बात को खींचा नहीं। मैं किचन में काम कर रही थी कि वो मेरे पीछे से आया और कहने लगा, मामी आज तो आप बहुत हॉट लग रही हो। उसकी इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी कहने लगा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि वो कॉलेज जाया करता था तो आजकल तो आप जानते ही हैं बच्चे कितना ज्यादा खुल गए हैं। तो मैंने उसकी इस बात को दिल से नहीं लगाया। जब भी मेरे पति घर आते तो मेरा भांजा पूरे पूरे दिन अपने आप को कमरे में बंद ही रखता था और पढ़ाई करता रहता था, और उसको ऐसे देखकर मेरे पति बहुत खुश होते थे। जब भी मेरे पति मेरे साथ होते तो मेरे भांजे का व्यवहार मुझसे थोड़ा अलग हो जाया करता, और जैसे ही वो वापस चले जाते वो मेरे साथ पहले जैसा हो जाता था। एक दिन उसके दोस्त की भाई की शादी थी। मुझसे कहने लगा कि आप भी मेरे साथ चलो। मैंने काफी मना किया, लेकिन वो नहीं माना। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त की भाई की शादी में जाकर क्या करूंगी, मैं तो वहां किसी को जानती भी नहीं। लेकिन अपने भांजे का उतरा हुआ मुंह देखकर मैं उसके साथ चली गई। मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसके सारे दोस्त मुझे बहुत अच्छे से जानते थे और वो सभी मुझसे मिलकर बहुत खुश भी हुए। मेरे भांजे के सारे दोस्त मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मेरी तारीफ कर रहे थे। उसके एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो हमेशा आपकी बहुत तारीफ करता है, इसलिए हम सब भी आपसे एक बार मिलना चाहते थे। मैंने अपने भांजे से पूछा कि तुम मेरे बारे में इन सबसे क्या बातें करते हो। मेरा भांजा कहने लगा कि मामी आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं, इसलिए मैं आपके बारे में इनसे बातें करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर उसकी इस बात का मतलब मुझे अगले कुछ ही दिनों में समझ आ गया। हम वापस घर आ गए और मेरे सरदर्द की कहानी तो अभी भी चल रही थी। मेरे भांजे की तो जैसे ड्यूटी लग गई थी मेरे सर मसाज की। रोज की तरह वो आज भी मेरे सर की मसाज करने के लिए आया और उसकी मसाज के बाद मुझे एक अच्छी नींद आई और मैं सीधा सुबह उठी।
पिछले कुछ दिनों से मैं ध्यान दे रही थी कि मेरे शरीर पर जगह जगह तेल लगा रहता था। गलती से अपने शरीर पर तेल कभी कभी हो सकता है, लेकिन रोज नहीं। पर और ऊपर से अपने भांजे की इस तरीके की बातें और उसके दोस्तों से मिलने के बाद मुझे सब अब उस पर शक होने लगा था। इसी बात को जानने के लिए मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवा लिया। आज रात को भी मेरा भांजा मेरे सर में मसाज करने के लिए आया। मसाज करने के बाद हर रोज की तरह वो मेरे लिए चाय लाया और हम दोनों ने मिलकर चाय पी। फिर वो कमरे से बाहर चला गया और मैं भी सो गई। अगले दिन उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी तो मानो सांसें ही रुक गई थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकता है। मैं तो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी ना, मेरे छोटे भाई जैसा था वो। उस रिकॉर्डिंग में मैंने जो देखा वो मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपको भी यकीन नहीं होगा। मैंने देखा कि मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में दोबारा आया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वो बहुत ही धीरे कदमों से चल रहा था और उसके बाद वो मेरे करीब चला आया। इसके आगे जो हुआ वो बताते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये क्या हुआ था मेरे साथ? कुछ देर तो वो मुझे खामोशी से बैठा देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियां मेरे चेहरे पर चलाने शुरू कर दी। मेरे बालों को ठीक कर मेरे माथे को चूमा और फिर मेरा अपना मोबाइल फोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची। धीरे धीरे उसने मेरे बदन से सारे कपड़ों को अलग कर दिया और जो तेल वो लेकर आया था उसी से मेरे पूरे शरीर पर मालिश करने लगा। मालिश करते करते वो मेरे शरीर को चूम रहा था, यहां वहां हाथ लगा रहा था और मैं बेसुध होकर उसके सामने पड़ी हुई थी। उसने सारी हदें पार कर दी थी। हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। कई घंटों तक वो मुझ पर हावी रहा और मैं बेजान वहां पड़ी हुई थी। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह चला गया और मेरी इज्जत को बुरी तरह से मसल गया। ये सब देखते हुए मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी, पर मैं जान नहीं सकी कि सगे भाई में और मुंह बोले भाई में फर्क होता है। इस दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं जहां आप आंख बंद कर भरोसा कर सको। ये सब देखने के बाद से मैं अपने कमरे में ही बंद रहने लगी। कॉलेज से आकर वो सीधा मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ मामी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने वो रिकॉर्डिंग उसके सामने रख दी, जिसे देखकर कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया और उसके बाद जो उसने कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही अपने प्यार का इजहार मेरे साथ कर दिया। कहने लगा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और आपके बिना रह नहीं सकता। आप मामा को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मुझे मामा का आपके पास आना और आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो जब भी आते हैं मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों को साथ में नहीं देख सकता। मुझे उनसे नफरत है। आज मुझे उसकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। क्यों हमेशा मुझे हल्के रंग के कपड़े और गहरे गले के कपड़े बना बना कर देता था। वो कहने लगा कि मैं आपकी खूबसूरती का कायल हो चुका हूं और बस आपको पाना चाहता हूं। अब जब भी आपको देखता हूं अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। जब भी मैं आपको मामा के लिए परेशान होते देखता हूं तब तो मुझे बहुत चिढ़ होने लगती है उनसे। इसलिए आपको उनसे दूर करने के लिए मैंने आपकी मसाज करना शुरू कर दिया, ताकि आप सुकून से सो जाओ और उनके बारे में ना सोचो। साथ ही साथ मैंने आपकी चाय में नींद की दवाई भी मिलाई, जिससे मुझे यकीन हो जाता था कि आप गहरी नींद में सो रहे हो। आपको सोता देख मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया और वो सब कुछ कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। उसकी इस तरीके की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने ये सब कुछ क्या कर दिया था मेरे साथ, उसको इस बात का अंदाजा तक नहीं था। कितनी बेशर्मी से ये सब चीजें मुझे बोला जा रहा था। मैं उसकी मामी थी और इसकी भी शर्म उसने नहीं रखी और मेरे बिस्तर तक आ गया। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने नफरत से कहा, सुनो तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मेरे सामने मत आना। मेरी बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे। आज जब मैं अपने भांजे के बारे में सोचती हूँ तो मुझे यही लगता है कि शायद वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था और जब मैं शादी करके इस घर में आई तो शायद उसे ऐसा लगा कि कोई है जो उसके साथ हमेशा रह सकता है, इसलिए उसने इस तरीके की घिनौनी हरकत करी। क्योंकि घर में कोई था ही नहीं जो उसकी बातों और जज्बातों को समझ सके। मैंने उसे धक्का देकर अपने कमरे से बाहर किया था और कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुमने आज मेरे साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती मेरी भी थी शायद। उसकी नजरें और उसकी हरकतों को भाप नहीं पाई मैं।
कैसे भूल गई मैं कि वो जवानी की दहलीज पर है, और ऐसे में उसके साथ इतना घुलना मिलना और उसके साथ घूमना, शायद उसने इन सब का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने उसे अपना छोटा भाई माना था तो वो मेरा भांजा ही ना। आजकल के दौर में 10 साल के बच्चों को भी पूरी दुनिया की बातें पता होती हैं, तो मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा भांजा मासूम होगा। मैंने अपने भांजे को कहा कि मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाए। वो मेरे कमरे से चला गया। अब तो एक छत के नीचे उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। घिन आती थी मुझे उसे देखकर, पर अपने पति को ये सच्चाई मैं कैसे बता देती, क्या बोलती मैं उन्हें। मैंने खुद को अपने एक कमरे में बंद कर लिया था। मैंने खुद की नजरों में मैं गिर गई थी। उस दिन मैंने अपने पति को फोन किया और उनसे कहा कि आप मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझसे कहने लगे कि अचानक क्या हो गया है, क्यों इतना परेशान हो रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ नहीं रहना, आपके साथ रहना है। उन्होंने मुझसे कुछ वक्त मांगा और कहा कि मैं 10 दिनों में तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, तुम परेशान मत हो। वो 10 दिन मैंने कैसे बिताए वो सिर्फ मैं जानती हूँ। इन 10 दिनों में मैंने अपने भांजे की शक्ल तक नहीं देखी थी। जो कुछ हो गया था उसे मैं भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को तो अपने घर का होश ही नहीं था। पूरे मोहल्ले की फिक्र थी उन्हें, पर अपने घर की नहीं। मेरा भांजा रास्ता भटक गया था। वो अपनी हद भूल गया था जो हर रिश्ते में होनी चाहिए। उसके साथ रहना अब मुझे किसी गैर के साथ रहने जैसा लगने लगा था। इन सब का खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ रहा था। अब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर रखना शुरू कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जिस्म के किसी भी अंग पर उसकी नजर पड़े। कई बार हम बहुत सारी चीजों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो इतना छोटा होता नहीं है। इसलिए चाहे आपके खुद के ही घर वाले क्यों ना हो, हमेशा अपनी एक आंख और एक कान खुले रखने चाहिए, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा सके। कुछ ही दिनों में मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ ही रहने लगी। फिर मैं वापस इस घर में कभी नहीं आई और अपने भांजे से मैंने कभी बात ही नहीं की। आज उसकी शादी हो चुकी है। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, लेकिन मैं उसकी शादी में नहीं गई और ना ही मैंने उस दिन के बाद उससे कभी बात की। अपने पति को मैंने ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ये सब समझ नहीं पाएंगे और मैं अपना रिश्ता टूटते हुए नहीं देख सकती। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।